ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যে উত্তরবঙ্গের লোকসভা আসনগুলি ছিল সেগুলোতে কিন্তু ভোট অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আপনারা দেখেছেন প্রথম দফা, দ্বিতীয় দফা, তৃতীয় দফার ভোটে উত্তরবঙ্গের যে ভোটগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর আসবে হলো পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ। এখানে কিন্তু অনেকগুলো লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে এই দক্ষিণবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের। তো এই লোকসভা আসনে যে ভোট হবে এখানে কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি একটা লড়াই হবে। আপনারা জানেন এই দক্ষিণবঙ্গকে নিয়েই কিন্তু টিএমসি প্রার্থী এখন বেঁচে রয়েছে। তো দক্ষিণবঙ্গকে ভাঙার জন্য এবার কিন্তু 2024 লোকসভা ভোটে একদম উঠে পড়ে লেগেছে বিজেপি। নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন লোকসভা আসনে গিয়ে কিন্তু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, একদম ঠিকই শুনেছেন। পুরুলিয়া আজকে নরেন্দ্র মোদী এসেছে। এখানে যে পুরুলিয়া ভোট সেটা কিন্তু 6 নম্বর দফায় এখানে 25 মে অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এই লোকসভা আসনে আসছেন এবং কি বক্তৃতা দিলেন আপনারা নিজেই দেখুন লাইভ একদম। टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। नमस्कार। जंगल महल ने मोदी को, भाजपा को असीम स्नेह दिया है। इतने तीर थे ये लोग चला चुके हैं, लेकिन जनता जनार्दन के सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, इनकी हर साजिश नाकाम साबित हुई है। टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी, बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। साथियों, तोलाबाजी करना, चोरी करना टीएमसी का ये विचारधारा बन चुकी है। आचार विचार एक ही बन चुका है। आप मुझे बताइए साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं। आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाई और बहनों,
टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहां टीएमसी के नेता और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और गाली मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छिपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2019 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक करके पकड़ूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों, आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके लूटने वालों पर चोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी, उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। 4 जून पड़े भ्रष्टाचारीদের ওপরে एक्शन आरो तीव्र होवे। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है। मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले और इसके लिए मोदी रास्ता खोज रहा है। भाइयों बहनों, बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना लिया है। इसके रुझान आने शुरू भी हो गए हैं और इसी के साथ टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी आज उनको पूजा करता है।